अस्सलामु अलैकुम। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस्लाम हुसूल दौलत के बारे क्या कहता है। इस्लाम ने इंसान के इस हक को तस्लीम किया है कि खुदा की ज़मीन में वो अपनी तबीयत के रुझान और अपनी इस्तेदाद और काबिलियत के मुताबिक खुद अपनी ज़िंदगी का सामान तलाश करे, लेकिन वो इसको ये हक नहीं देता कि वो अपनी माश हासिल करने के लिए इतलाक को ख़राब करने वाले या तमद्दुन के निज़ाम को बिगाड़ने वाले ज़राए इख्तियार करे। वो कस्बे माश के ज़राए में हराम और हलाल की तमीज़ कायम करता है और निहायत तफसील के साथ चुन चान कर एक एक नुकसान रसा तरीके को हराम कर देता है। उसके कानून में शराब और दूसरी नशावर चीज़ें न सिर्फ बजाय खुद हराम हैं, बल्कि उनका बनाना, बेचना, खरीदना, रखना सब हराम है। वो रक्स सुरूद और इस किस्म के दूसरे ज़राए को भी जायज़ ज़राए कस्बे माश तस्लीम नहीं करता। वो ऐसे तमाम वसाइल मईशत को भी नाजायज़ ठहराता है जिनमें एक शख्स का फ़ायदा दूसरे लोगों या सोसाइटी के नुकसान पर मबनी है। रिश्वत, चोरी, जुआ और सट्टा, धोखे और फरेब के कारोबार, अशियाए ज़रूरत को इस गर्ज से रोक रखना कि कीमतें गिरा हों, माशी वसाइल को किसी एक शख्स या चंद अशखास का इजारा करार देना कि दूसरों के लिए जिद्दोजहद का दायरा तंग हो, इन सब तरीकों को इसने हराम ठहराता है। नीज कारोबार की ऐसी तमाम शक्लों को इसने छांट छांट कर नाजायज़ करार दिया है जो अपनी नोयत के लिहाज से निज़ा पैदा करने वाली हों या जिनमें नफ़ा व नुकसान बिल्कुल बख्त व इत्तिफाक पर मबनी हों या जिनमें फ़रीक़ैन के दरमियान हुकूक का तयन ना हो। अगर आप इस्लाम के इस तिजारती कानून का तफसीली मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि आज जिन तरीकों से लोग करोड़पति और अरबपति बनते हैं, उनमें से बेशतर तरीके